मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को उनके ही सांसद धीरज प्रसाद साहू ने और मुसीबत में डाल दिया है। आयकर विभाग ने 9 दिसंबर 2023 को झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सैकड़ों करोड़ों रुपए कैश और काफी सारी यहां पर संपत्ति बरामद। जांच पूरी होने तक लगभग 300 करोड़ से ऊपर यहां पर कैश में बरामद किया गया और उसके अलावा काफी सारी बेहिसाब संपत्तियां भी और बरामद की है। पहले हम जान लेते हैं कि धीरज प्रसाद साहू जो है वो कौन है, इसके बाद में हम बात करेंगे इनके घर पर रेड क्यों पड़ी। तो धीरज प्रसाद साहू का परिवार जो है वो पुराने कांग्रेसी है। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक धीरज साहू ने अपने परिवार को आज़ादी के समय से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि वो साल 1978 में जेल भरो आंदोलन का भी हिस्सा थे। इसके अलावा वो बुद्धा डिस्टिलरीज ग्रुप की कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर है। धीरज प्रसाद ने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की थी वो साल 1977 में नेशनल लीडर यूनियन ऑफ इंडिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर की थी। धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में पॉपुलर होते गए और बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। धीरज प्रसाद साहू ने झारखंड कांग्रेस के बड़े बड़े दायित्व को भी संभाला है। साल 2009 में धीरज साहू पहली बार उपचुनाव में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसी पद पर साल 2010 में फिर उनका चयन हुआ और मई 2018 में वह तीसरी बार झारखंड से कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा गए। इसके बाद में साल 2010 से अब तक सांसद साहू ने राज्यसभा में कुल 630 सवाल किए हैं। ये प्रश्न जो थे वो नवीनतम कवच सुरक्षा प्रणाली, धान की खरीद, राष्ट्रीय राजमार्ग, कोयला खनन, हवाई अड्डों के नवीनीकरण आदि मामलों से जुड़े हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो किस मामले में हुई थी। तो दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बुधवार 6 दिसंबर को ओडिशा के बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी। इन कंपनियों का जो संबंध था वो धीरज साहू से है। जहां पर भी छापेमारी की गई, कांग्रेस सांसद की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से जैसे ही 300 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बरामद होने का मामला सामने आया तो कांग्रेस ने खुद को इस विवाद से अलग करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल से कहा कि उनकी पार्टी का अपने ही सांसद के इन कारनामों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया, इसके ऊपर जो कमेंट है वो काफी यहाँ पर बढ़िया है, आप इनको पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन पर इनको। इसके बाद उन्होंने लिखा आगे कि बकौल जयराम रमेश सांसद साहू ही बता सकते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कैसे और कहां से जुटाया। उन्होंने अपने पार्टी के आरोपित सांसद से इस मामले में सफाई देने की भी अपेक्षा की और इसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट किए वो काफी बढ़िया है, आप इनको पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन पर इनको। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी से बरामद हुआ पैसा ओडिशा स्थित बुद्धा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े संगठनों से संबंधित। इस मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कोई एक सहयोगी भी सामने आया है जो ओडिशा के कई हिस्सों में शराब के कारोबार को संभालता है। इस सहयोगी के घर से भी कैश से भरे 19 बैग मिले हैं, यानी 19 बैग पैसों से भरे हुए इसके घर से भी मिले हैं। इस कैश को गिनने के लिए 3 दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गई, जिसमें से कुछ गिनती के दौरान खराब हो गई। इसी खराबी के चलते जो पैसे गिनने में टाइम लगा वो काफी अतिरिक्त समय में। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरिया ने कथित तौर पर बताया है कि बैंक के नोटों से भरे कुल 176 बैग मिले हैं। इन नोटों को गिनने के लिए 25 काउंटिंग मशीनों के साथ 50 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक के रुपए कैश मिले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा के झारखंड के उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में भरे हुए करोड़ों रुपए मिले हैं। ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है, उस वीडियो में आप देख सकते हो जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सारा आपको पैसा ही देखने को मिलेगा। अपनी स्क्रीन पर ही इस वीडियो को देख पा रहे हो और जो आपने वीडियो शुरू किया था तब भी आपने इस वीडियो को। धीरज साहू के पास से कितना कैश बरामद हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लगातार 3 दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े। नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनों की क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए 3 दर्जन मशीनों को मंगाया गया था जो कि कम पड़ गई और जो सभी ये पैसे मिले इन पैसों का अभी कोई हिसाब नहीं है। तो ये थे पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट बता दी है। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।